हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को कक्षा 9 गणित डॉक्टर मनोहर एक बुक से जो नई वाली बुक है भाई, उस नई वाली बुक से आप सभी को प्रश्नावली 1E की सवाल बताने वाले हैं। ध्यान देना, सभी सवाल आपकी बुक से रहेगी, नई वाली बुक से लिए हैं भाई प्रश्नावली 1E की सवाल। तो देखिए 1E की सवाल में क्या है, सबसे पहले आप देखेंगे तो लिखा रहेगा भाई पूर्ण शुद्ध करणी के रूप में लिखना है, पूर्ण शुद्ध करणी के रूप में लिखना है। जो कि पहली सवाल में जो दिया है, 4 सवाल दिया है, तो पहली सवाल में जो दिया है वो दिया है 2/3 और रूट का 40। बोला गया है कि इसे जो है ना पूर्ण शुद्ध करणी में लिखना है। कहाँ लिखना है? पूर्ण शुद्ध करणी में लिखना है। इसका मतलब क्या है कि पूर्ण शुद्ध करणी का मतलब हो गया कि सब का सब करणी यानी कि रूट के अंदर होना चाहिए, रूट के बाहर नहीं होना चाहिए। तो ध्यान से आप लोग समझना, जैसे ये रूट बना है, रूट के अंदर 40 हम इसको लिखेंगे। अच्छा आप ये बताइए, ये 2/3 ये रूट से बाहर कब गया होगा? देखिए कोई भी संख्या रूट से बाहर तब जाता है जब ये अंदर 2 बार रहा होगा। इसका मतलब इसको अगर हम रूट के अंदर भेजना चाहें तो इसको हम कितनी बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे। इतना समझ में आया होगा भाई। कोई भी चीज़ अगर रूट में जैसे है तो ये 2 बार है तो जोड़ा बन के बाहर निकल आता है। तो वैसे इस बार क्या करना है कि इसको पूर्ण शुद्ध करणी में लिखना है, मतलब सबको करणी यानी कि रूट के अंदर डालना है। तो ये रूट के अंदर कितनी बार रहा होगा? 2 बार। तो अंदर कितनी बार कर देंगे? 2 बार। और अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए जब इसको हम पूरा सॉल्व कर देंगे तो 2 दूनी 4, 40 चौका हो जाएगा 160, 40 चौका 160 होगा। और नीचे 3 त्रिक 9 है, यहाँ पर बटे में कुछ नहीं है तो 3 त्रिक 9, ये हो जाएगा पूर्ण शुद्ध करणी के रूप में। जैसे यहाँ पर दूसरा नंबर सवाल देखिए, जैसे दूसरी सवाल में क्या है, 3/4 है और रूट का 96 है। 3/4 है और रूट में कितना है? 96 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक रूट बनाएंगे। 96 है लिख दो, इंटू लगाओ। ये 3/4 रूट के अंदर जाएगा तो कितनी बार हो जाएगा? ये 2 बार हो जाएगा। 3/4 एक बार, 3/4 2 बार हो जाएगा। तो 4 × 9 4 हो गया, 4 दूनी 8, एक बचेगा 16, 4 चौक 16। तो फिर 4 × 9 4 होगा, 4 छंग 24 हो जाएगा। तो रूट के अंदर 6 त्रिक 18, 18 त्रिक का कितना हो जाएगा? 54 होगा। 18 त्रिक का कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। ये हो गया इसका। मतलब कुल मिला के रूट के अंदर करना है। रूट के अंदर करने के बाद अगर कुछ कट पीट रहा है तो उसको काट पीट कर हमें सॉल्व भी करना है। और तीसरी सवाल आप देखेंगे, ध्यान देना भाई, सब की सब सवालें बुक से ही हैं। इसकी एक प्लेलिस्ट बना देंगे ताकि आप सभी प्रश्नावली को लाइन से देख पाओ। तो 3 है और यहाँ घन करणी 2 है। तो यहाँ पर देखिए ये घन करणी बनी है, तो यहाँ पर हम जो है ना घन करणी बनाएंगे। अंदर 2 है, 2 को रहने दो। अब ध्यान से सुनना, ये 3 पता है बाहर कब आया होगा? यहाँ पर घन करणी है, इसका मतलब ये 3 अंदर 3 बार रहा होगा। तो अंदर इसको 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार करेंगे। तो यहाँ पर हम घन करणी बनाएंगे। अब 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, 27 दूनी 54। तो ये घन करणी 54 हो जाएगा इसका आंसर। इतना आपके समझ में आया होगा। और इसमें की जो सवाल नंबर चौथी है, ये है 5 रूट का 2। तो इसका मतलब ये रूट बनेगा, 2 लिखेंगे। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये अंडर रूट है, जो कि ये मतलब यहाँ पर 2 माना जाता है, लिखा नहीं जाता है। तो 5 को अंदर भेजेंगे तो 5 2 बार लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 5 × 25, 25 दूनी कितना हो गया? 50 हो गया। तो ये हमारी रही पहली नंबर सवाल। बाकी आप वीडियो को स्टॉप करके सवाल को नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर दूसरी। सवाल नंबर हम कौन सी देखेंगे अब? दूसरी में भी यही करना, पूर्ण शुद्ध करणी में उसे भी करना है। तो पहला नंबर सवाल क्या है? 2/3 है। आप देखना दूसरी में भी 4 सवाल है, तीसरी में भी 4 सवाल, मतलब इसमें जितनी भी सवाल है सब में 4-4 सवाल है। बाकी आपको हम एक बार बुक में दिखा देते हैं। ये देखिए ये सब सवाल हैं। नई वाली बुक में आप देखेंगे लेटेस्ट, उसमें भी सेम यही सब सवाल हैं। सारी सवालें सेम ही हैं। देखिए नई पुरानी चाहे जो यूज करो, आपको सब सवालें सेम ही मिलेंगी। तो 2/3 है और यहाँ पर 32 है। तो यहाँ पर एक रूट बना लेते हैं। पहले तो हम 32 को लिखेंगे। पहले हम क्या करेंगे? 32 लिखेंगे। 2/3 को अंदर भेजेंगे तो 2/3 2 बार हो जाएगा। 2/3 2 बार हो गया। अब जो है 2 दूनी का 4, 4 से गुणा कराएंगे, 4 दूनी 8, 4 3 12 और नीचे 3 त्रिक का क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। कुछ कटे पीटेगा है ही नहीं, तो यही इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। दूसरी नंबर जो सवाल है ये है 3 है और यहाँ पर पता है घन कह रहे हैं, यहाँ पर अंडर रूट के ऊपर 4 है 5। तो पहले यहाँ पर देखो ये 4 है तो इस तरीके से बना लेंगे, ठीक। अब ये 5 लिखेंगे। देखिए ये बता रहा है कि अंदर ये 3 4 बार रहा होगा तब बाहर गया होगा। मतलब जब 3 को अंदर करेंगे तो 4 बार, 1 2 3 4 बार हो गया। अब इसको सॉल्व कर दो। तो देखो 5 यहीं 15, इधर से कर दो। 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, 27 त्रिक 81, 81 पंचे 5 का 9 5 5 8 40, 405 होगा। 81 पंचे कितना होगा? 405 हो जाएगा।
और तीसरा नंबर जो है, तीसरी नंबर सवाल जो है इसमें 3/4 है और रूट का 8। तो यहाँ पर रूट लगाएंगे 8, 3/4 अंदर कितनी बार, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो इसको हम 2 बार करेंगे। 3/4 कितनी बार, 2 बार हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 × 9 4 होगा, 4 दूनी 8। फिर उसके बाद जो है ये हो जाएगा 2 × 9 2 हो जाएगा, 2 × 9 2, 2 दूनी का 4 होगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 3 × 3 9 और नीचे क्या है 2 है, 9/2 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। और चौथी नंबर सवाल जो इसमें है m³ है और यहाँ पर जो है पावर 6 है और n³ है। तो इसमें भी हमें क्या करना है, अंडर रूट बनाना है, ऊपर 6 है n³। अब सुनिएगा m³ जो है अंदर कितनी बार लिखा जाएगा, 6 बार लिखा जाएगा। तो भाई देखो 6 बार लिखने से अच्छा है कि इसकी पावर हम 6 कर देते हैं। ठीक, 6 बार लिखो या पावर 6 कर दो, दोनों सही है। तो ये हो जाएगा, रूट लगाएंगे, यहाँ पर 6 है, ये हो गया n³ इंटू में m, 3 छंग कितना हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बाकी बीच में इंटू ना भी लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। जो कि ये रही हमारी सवाल नंबर दूसरी की सब सवाल, जो कि इसको भी आप नोट कर सकते हो। चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर तीसरी। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर तीसरी है आपके सामने है, यहाँ पर भी हम अंडर रूट बंद करेंगे। कुल मिला के इसमें सब में पूर्ण शुद्ध करनी करना, तो एक ब्रैकेट लगा दो। ये यक्स अंदर जाएगा तो कितनी बार लिखा जाएगा, 2 बार लिखा जाएगा, क्योंकि भाई रूट के बाहर अंदर 2 बार रहा होगा तभी ये रूट से बाहर आया होगा। मतलब जब इसको हम रूट में डालेंगे तो 2 बार लिखेंगे। तो 1 यक्स हो गया और 2 यक्स हो गया। तो यक्स का यक्स में गुणा कराएंगे तो होगा x², ये ब्रैकेट में होगा x - y। अब इसको एक रूट के अंदर कर देंगे, ये हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद दूसरा क्या है, 5 रूट में 1.62। तो ये हो गया रूट 1.62 गुणे 5 को अंदर भेजेंगे तो 5 कितनी बार होगा, 2 बार लिखा जाएगा। 1 बार 2 बार, 2 बार हो गया। अब गुणा करा दो, 5 × 25, 25 दूनी 50, 50 की 0 हासिल आएगा 5। और ये 25 है ना, 25 दूनी 50, 50 की 0 हासिल 5, 25 छक्का 150, 150 5 55 हासिल आए 15 और 25 × 25, 25 5 3 10 40 हो गया। 2 अंक बाद पॉइंट, तो ये हो जाएगा 4 मतलब 40.5। गिनती के बाद 0 वैसे भी नहीं लिखा जाता, तो 40.5 और 50 भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी हमारा सही रहेगा। अगला आएगा तीसरा नंबर। और बाकी गुणा भाई अगर मिस्टेक हो तो आप लोग ध्यान देना इसे। तीसरा नंबर क्या है, x + y है सवाल में और रूट का x - y। अगर आपके पास बुक है तो अच्छी बात है, और बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, सारी सवाल हम लिख रहे हैं, आपको दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखो रूट लगाएंगे, पहले रूट के अंदर जो है x - y है। अब ये बाहर है रूट के, इसका मतलब अंदर जाएगा तो 2 बार हो जाएगा। कितनी बार होगा, 2 बार। 2 बार करो, 1 बार और फिर 2 बार। अब क्या करो पता है, ये फार्मूला बन जाएगा ना, एक बार जोड़ा घटाया है तो फार्मूला बनेगा x² - y² का, और इसको वैसे ही पढ़ा रहने दो, x + y हो गया आंसर। कुछ भी नहीं करना, बस अंदर भेज के जो गुड़ा उड़ा हो वही सॉल्व करो, कटे पीटे काटो पीटो, बाकी आंसर हो जाएगा। चौथे नंबर में क्या है, p है और यहाँ पर 4 है और q है। तो यहाँ पर ऐसे बना लो 4q, ये p अंदर जाएगा तो कितनी बार होगा, 4 बार होगा, तो p की पावर 4 कर दो, काम खत्म। ये हो गया इसका आंसर। और आप सभी के जो है समझ में आया होगा, जो कि ये सवाल नंबर तीसरी थी, आप इसको पहले नोट कर लो। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर चौथी है, चौथी में क्या बोला है कि मिश्र करणी को सरल कीजिए। मतलब जो मिश्र करणी में है उसको सरल करना है। अभी तक क्या बोला था कि पूर्ण शुद्ध करणी में लिखना है। अब 4 नंबर पे मतलब अब बोला है कि मिश्र करणी को सरल करो। अब चौथा पांचवा जो भी आएगा सबको क्या करना है, हमें सरल करना है। यहाँ पर नंबरिंग नहीं किया, आप लोग बुक में देखना, नंबरिंग यहाँ पर है। तो मिश्र करणी को मतलब है कि अभी इसको सॉल्व करना है। जैसे मान लो ये अंडर रूट 768 है, तो 768 का लासा ले लो। 2 से कटेगा 2 तिहाई 6, 1 बचेगा 2 8 16, 2 चौक 8। फिर 2 से काटेंगे तो 2 × 9 2, 2 9 18, 2 दूनी 4। 2 से काटिए 2 9 18, 2 छंग 12। 2 से काटेंगे 2 चौक 8, 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे 24, 2 से काटेंगे 12, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 × 9 3। तो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बार हो गया। और एक क्या बचा, 3 बचा। तो यहाँ पर देखो 3 है, इसका मतलब जो 3 बार मिलेगा वो 1 बार बाहर होगा। फिर जो है ये 3 बार मिला, 1 बार बाहर, और ये 2 ही बार है, नहीं मिला बाहर नहीं होगा। 3 1 ही बार है, ये भी 3 बार नहीं है, बाहर नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या करो, घन करणी लगाओ, बचा क्या है 2 2 3, तो 2 2 3, तो हो जाएगा 2 दूनी 4, घन करणी 2 दूनी 4 तिहाई 12। ये हो गया इसका आंसर हो गया, समझ में आया होगा। और दूसरी नंबर इसमें की जो सवाल है ये है रूट में 175/63। तो ये हो जाएगा रूट
175 का लासा निकालते हैं तो 3 से कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से। पंतियाँ 15, पचम 25, फिर 5 सते 35, 7 का 7, मतलब 5 5 7, और ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 7 63। ठीक, अब यहाँ देखो 7 से 7 को काट दो, कट गया। ऊपर 5 कितनी बार है? 2 बार है। रूट यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब ये अंडर रूट है तो 2 बार जोड़ा बनेगा, 1 बाहर आएगा। ये भी 2 बार मिल रहा है, नीचे बाहर आ गया। जब दोनों बाहर आ गया, अब रूट के अंदर कुछ बचा ही नहीं, तो यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इतना आपके समझ में आया होगा। अब उसके बाद तीसरा नंबर, तीसरा है अंडर रूट, वो भी घन करणी में है और 256। तो चलिए इसका हम लासा निकालते हैं, घन करणी 256 का। तो ये साइड में निकाल लेते हैं 256। तो 2 से काटेंगे, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 से 32, फिर 2 से 16, 2 8 16, फिर 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, 2 का 2। कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8 बार है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बार है। तो ये 3 बार बोला है, 3 बार, तो ये 3 बार मिला, 1 2 बाहर गया। फिर उसके बाद 3 बार है, फिर 1 2 बाहर गया। फिर अंडर रूट यहाँ पर कितना है? 3। ये दोनों बाहर नहीं जाए, क्योंकि भाई 3 का जोड़ा बना, मतलब 3 बार होगा तभी 1 बार बाहर जाएगा। मतलब 2 दूनी कितना हो गया? 4 हो गया। तो अब यहाँ पर देखो 2 दूनी कितना हो गया? 4, घन करणी 4। ये हो जाएगा इसका आंसर, जो कि काफ़ी आसान है और आप सभी के जो है समझ में आ गया होगा। चौथी नंबर में क्या है? तो भाई चौथी नंबर यहाँ पर जो है 5 और घन करणी 135 दिया, तो 5 हो गया, घन करणी 135 का लासा निकाल लो। तो 3 से कटेगा क्या? 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 से काटेंगे, 3 सिकन्नम 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 5 कन्नम 5, मतलब 3 बार 3 है और 1 5। तो ये 5 पहले से था और ये 3 बार जोड़ा बन के 3 बाहर आएगा, और घन करणी के अंदर ये 5 जोड़ा नहीं बन रहा तो वो अंदर ही रह जाएगा। तो हो गया 5 15 और घन करणी 5। ये हो गया इसका आंसर, जो कि आप देख सकते हो सवाल नंबर 4 की है। ये चारों सवाल आप इसको भाई स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पूरा का पूरा कैमरे में दिखाई दे रहा, या फिर आप वीडियो को स्टॉप करके नोट करते चलिएगा। ठीक, ताकि आपको बार बार फेयर बनाने की ज़रूरत ना पड़े। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर 5वीं है, इसमें भी वही करना है भाई, मिश्र करणी, मतलब इसको भी सॉल्व करना है। तो अंडर रूट 80 का आप लोग लासा निकालना, तो हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 पंचे 80 हो जाएगा। और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब ये अंडर रूट है तो 2 बार अगर कोई भी चीज़ मिलेगी तो वो 1 बार बाहर आ जाएगा। तो भाई ये 2 बार मिला, 1 2 बाहर, फिर से 2 बार मिला, फिर से 1 2 बाहर, और अंडर रूट के अंदर अब बच क्या रहा है? 5 बच रहा है। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 रूट का 5। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब उसके बाद देखिए ये 5वीं की पहली थी, 5वीं की दूसरी। 5वीं में भी 4 सवाल हैं। तो घन करणी है और 72 है। तो देखिए इसका जब आप लासा निकालें, देखिए लासा आप लोग निकालिएगा भाई। मान लो हम, चलिए ठीक है, हमें थोड़ा बहुत पता है, जानकारी है, डायरेक्टली हम कर दे रहे हैं। लेकिन भाई अगर आप लोग पहली बार करें तो डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे। तो ये 36 दूनी 72 होता है, 36 दूनी 72। तो 2 गुणे क्या काम करेंगे? 2 गुणे 2, 3 गुणे 3, ये बनेगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 त्रिका 24, 24 त्रिका 72। थोड़ा कैमरे में धुंधला दिखाई दे रहा होगा, आप लोग भाई थोड़ा वेट करना, क्योंकि मोबाइल हीट हो जाती है। तो यहाँ पर देखो ये 3 बार जोड़ा बना, क्या 1 2 बाहर आ जाएगा, और ये दोनों का जोड़ा नहीं बना भाई। जोड़ा बनाने का मतलब 3 बार होगा तभी बाहर जाएगा, 2 बार रहने पर नहीं जाएगा। मतलब 2 3 बचा है तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 कर देते हैं। इसको थोड़ा सही से लिख दे रहे हैं, 2 घन करणी 9, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, समझ में आ रहा होगा आपको। अब उसके बाद यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर हम बता दे रहे हैं आपको, चलिए यहाँ पर जगह कम पड़ जाएगी, यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि बड़ी सवाल है इस बार, है छोटी ही लेकिन थोड़ा लॉन्ग में जाएगा। 8 x की पावर 13 है और y की पावर कितना है? 21 है। ध्यान से सुनना, यहाँ पर हम घन करणी 8 बना दे रहे हैं। देखिए नियम क्या होता है, सुनिएगा, नियम क्या है कि भाई देखिए 8 बार होगा तो बाहर निकाल दो। तो x 8 बार कर दिए, अब कितना बचा? x 5 बार बचा, 8 5 13 हो गया, 8 5 13 हो जाएगा। y कितना है? 8 बार कर दिए, फिर y 8 बार कर दो, 8 8 16। अब कितना बच रहा है? 16 5 21, 5 बचेगा, 5 बचा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये x 8 बार है तो 1 x बाहर निकल आया, y 8 बार है तो 1 y बाहर निकल आया, यहाँ पर भी y 8 बार है, 1 बार बाहर निकल आया। अब अंदर बचा क्या है पहले ये चेक करो, x की पावर 5 बचा है और y की पावर क्या है? 5 बचा है।
लेकिन इसमें का एक रूल होता है। क्या होता है भाई? रूल होता है। रूल क्या होता है कि ऊपर अगर ये x वाला बचा तो अच्छी बात है, नीचे कोई भी मतलब रूट में जो है नीचे कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर y क्यूब से ऊपर नीचे अपने से गुणा कराते हैं ताकि ये नीचे 5 3 8 हो जाए और एक और x बाहर आ जाए। तो 2x तो 2y तो बाहर था ही, ये दोनों मिलकर 8 हो गया। अब एक y बाहर होगा और यहाँ पर 8 रहेगा ना, क्योंकि 8 बार है तो एक बार बाहर। और ऊपर क्या बचा? ऊपर x की पावर 5 और y क्यूब बचा है जो कि यहाँ पर 8। इसको सॉल्व करेंगे तो x बटे में y क्यूब हो जाएगा और ये हो जाएगा रूट में 8 यहाँ पर है, x की पावर 5 y क्यूब, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इतना ध्यान। नीचे वाला आपको बाहर निकालना है, चाहे आपको ऊपर नीचे गुणा ही करना पड़ जाएगा। अब उसके बाद चौथी नंबर जो है, चौथी नंबर क्या है? चौथी नंबर में दिया है हमें घनकर्णी 756। तो 756 का जो है भाई लासा लेना पड़ेगा, काफ़ी लंबा है ये। 2 से काटेंगे, 2 3 6, 1 बचेगा 15, 2 7 14, 2 8 16, 2 ही का नाम 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 से काटो, 3 6 18, 3 3 9, 3 से 3 दूनी 6, 3 का नाम 3, 3 7 21, 7 का नाम 7। तो ये हो जाएगा घनकर्णी 2 गुणे 2, 2 बार है, 3 कितनी बार है? 3 बार है, गुणे 7। तो ये देखो 3 बार है, एक बाहर आ गया। घनकर्णी 2 दूनी 4, 4 से 28, ये हो जाएगा इसका आंसर, जो कि काफ़ी आसान था, आपके समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर 6वां है वो आपके स्क्रीन के सामने है। तो यहाँ पर देखिए, अभी आपको हम जस्ट बताए थे भाई नीचे जो है ये रूट में नहीं होना चाहिए, इसको रूट से बाहर निकालो। तो एक काम करो, पहले x प्लस वाई और x माइनस वाई को लिखते हैं। अब इसके विपरीत चिन्ह से जो है ऊपर नीचे, विपरीत कह रहे हैं, सेम चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करो, मतलब x माइनस वाई को ऊपर और नीचे दोनों गुणा कराओ। इससे क्या होगा कि जैसे रूट लगाएंगे यहाँ पर, तो एक बार जोड़ा है एक बार घटाया है, तो ये तो फार्मूला बन गया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। लेकिन ये देखो 2 बार है, जब ये 2 बार है ना तो ये एक बार बाहर निकल आएगा, ऊपर से तो कुछ नहीं निकला, ये नीचे है तो नीचे ही एक बार ये क्या हो गया? बाहर हो गया। तो 1/x माइनस वाई हो गया, रूट में जो है आपका इतना हो गया, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो x क्यूब प्लस वाई क्यूब है, तो इसका फार्मूला होगा x प्लस वाई, और अगले ब्रैकेट में होगा x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये जो है ना इसका फार्मूला है, ध्यान रखना फार्मूला है ये। और ये a स्क्वायर b स्क्वायर है, तो एक बार हम जोड़ेंगे और एक बार इसको हम क्या करेंगे? घटाएंगे। अब देखो ये देखो 2 बार है कि नहीं? 2 बार है, तो एक बार इसको हम क्या करेंगे पता है? बाहर कर लेंगे, अंडर रूट। अब जो बचा है इसको लिख दीजिए, क्या बचा है? x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो गया x माइनस वाई, ये हो गया आंसर। इसको आप आगे पीछे भी कर सकते हो। तो ये रही हमारी सवाल नंबर कौन सी? 6वीं। अच्छा 6वीं में और है, 2 हो गई, तीसरी नंबर x माइनस वाई, और फिर क्या है? रूट में है x प्लस वाई अपान x माइनस वाई। ये तो सेम इसी प्रकार से है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। तो x माइनस वाई करेंगे और यहाँ पर रूट लगा देंगे, x प्लस वाई अपान में x माइनस वाई, सेम इसी से ऊपर नीचे गुणा कराओ, क्योंकि नीचे वाला हमें बाहर निकालना है, रूट में नहीं होना चाहिए, क्योंकि रूट में नीचे कोई भी संख्या नहीं होनी चाहिए। तो x माइनस वाई हो गया, ये दोनों मिल रहा है तो एक बार बाहर जाएगा, नीचे है तो नीचे ही, ब्रैकेट तो लगा सकते हैं। अब ये देखो, ये जब दोनों का गुणा कराएंगे ना, एक बार जोड़ा घटाया, तो फार्मूला होगा पहली का वर्ग माइनस में दूसरी का वर्ग। इसको इससे काट दो, कट रहा है, और ये हो जाएगा रूट में x स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। ये हो गया आंसर। ठीक, आपके समझ में आया होगा। अच्छा चौथी भी है, इसमें 4 सवाल है। चौथी है x बटे वाई स्क्वायर, फिर यहाँ पर घनकर्णी है, y की पावर 7 है और x स्क्वायर। तो x बटे वाई स्क्वायर, यहाँ पर घनकर्णी y 7 बार है, 1 2 3 4 5 6 7 बार है, और बटे में x कितनी बार है? 2 बार है, स्क्वायर का मतलब 2 बार है। लेकिन सुनिए, अगर x को बाहर निकालना है ना तो ये 3 बार होना चाहिए। एक x से गुणा कर दो और यहाँ पर भी गुणा कर दो, ताकि कटने के बाद मान में कोई प्रभाव ना हो। भाई गणित का रूल होता है कि आप कुछ ऐसा करो कि मान में प्रभाव नहीं होना चाहिए। तो ऊपर नीचे दोनों x से गुणा करती है, तो x बटे वाई स्क्वायर। देखो 3 बार होगा तो एक बार बाहर, 3 बार मिला, एक बार बाहर, फिर से 3 बार मिला, फिर से एक बार बाहर, नीचे 3 बार मिला, एक बाहर, और घनकर्णी ऊपर y और x बचा है, yx या फिर xy कर दो इसे, x कट गया, ये y 2 बार है, ये y स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पर केवल बचा है घनकर्णी में xy। क्या बचा है? घनकर्णी में xy। ये हो गया इसका आंसर। इतना समझ में आपके आ जा होगा। अब यहाँ पर ये हमारी सवाल नंबर 6वीं थी। ठीक, अब यहाँ देखो 7वीं नंबर।
7वीं नंबर। 7वीं क्या है, 7वीं में भी 2 सवाल दिया है। एक तो 9 की पावर है 3/2, तो 9 जो है ना ये 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 3 का 9, तो 3 का स्क्वायर जो है 9 है और पावर में 3/2 है, तो ये 2 से 2 काट दो, 3 की पावर 3 हो जाएगा। अब 3 3 का 9 3 27, मतलब 3 का क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा, 3 × 3 × 3, तो 3 3 का 9, 9 3 क्या हो गया 27 हो गया, ये हो गया। अच्छा 7वीं की दूसरी हम यही बता दे रहे हैं। 7वीं की दूसरी ये है 32 की पावर 2/5। आप 32 का लासा लोगे ना तो 2 5 बार आएगा, मतलब 2 की पावर 5 हो जाएगा, और यहाँ 2/5, 5 से 5 काट दो, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। भाई देखो 32 का लासा निकालोगे तो 2 5 बार आएगा, 2 × 2 × 2 × 2 इस तरह 5 बार, तो 2 की पावर 5 की, 5 से 5 काटा, 2 की पावर 2 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। अब 7वीं के बाद 8वीं। 8वीं नंबर जो है लास्ट सवाल भी है। 8√15 को जो है 2√3 से हमें क्या करना है पता है, भाग देना। 2√3 से भाग दीजिए, ये सवाल है, भाग दीजिए, ये क्या है हमारी सवाल है। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं सॉल्व। तो ये हो गया 8√15, भाग देना है, भाग का मतलब बटा भी होता है, रूट का 3। तो यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, 2 × 9 2, 2 चौका 8 हो गया, तो ये 4, 15 को हम पंक्तियाँ 15 कर सकते हैं क्या, पंक्तियाँ 15, दोनों रूट में अलग अलग कर सकते हैं, पंक्तियाँ 15, और नीचे √3 है, तो √3 से √3 को काट दो, ये हो जाएगा 4√5। ये हो गया इसका उत्तर, जो कि काफ़ी आसान था। और भाई देखिए इसके लिए हम कंप्लीट जो है प्लेलिस्ट बना देंगे, ताकि आपको इधर उधर क्वेश्चन को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और आप लोग भाई ऐसे ही सपोर्ट बनाए रहिए, ताकि भाई देखिए अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तो भाई वीडियो बनाने में भी मज़ा आता है, क्योंकि एजुकेशनल चैनल पे बहुत कम व्यूज आते हैं भाई, बहुत कम लोग देखते हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि भाई जो भी देखे उसके समझ में सारी सवाल आ जाए। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, और हाँ भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको प्लेलिस्ट में वो डिस्क्रिप्शन में जो है प्लेलिस्ट का हम लिंक दे देंगे, वहाँ पर जाकर आप सभी सवाल को लाइन से आप देख सकते हो, मतलब सभी प्रश्नावली को।